तो तुम सारा, ज़ारा। तो जो भी बात मैं सारा से कर रहा था मैं तुमसे कर रहा था। बैठा आदिल। देखो, मैंने कभी तुमसे छुपाया नहीं। मैं तुम्हें हमेशा से यही कहती थी कि जो सारा के साथ हुआ वो गलत था। कभी मैंने ये नहीं कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत था। तुम्हें पता है, जब सारा यहाँ आई थी उसे भी नहीं मालूम था। उसे भी आज पता चला, इसलिए वो इतनी अजीब सी हुई हुई है। मुझे लग रहा है जो सारा के साथ हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि वो ठीक हो जाएगी का। वो बहन है मेरी, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। वैसे भी यार, पप्पू जैसी बातें मत करवाओ मुझसे। देखो मामा जैसे भी हैं, वो जो भी कह दें, वो ये मत भूलो कि मेरी माँ है। अगर तुम फरहत के बेटे हो ना, तो मैं भी शाजिया की बेटी हूँ। ये बात तुम भी मत भूलो। आदिल अगर मोहब्बत दुश्मन बन जाए ना, तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। तो तुम मेरी मोहब्बत को ऑन कर रहे हो। उठा लो आदिल। सलमा, सलमा। जी आदिल से बात हुई तुम्हारी? नहीं, मेरी क्यों बात होगी? माँ से बात करने की तो फुर्सत नहीं है उसे। हाँ, वो कभी कभार तो मुझे खुद से बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। खामखा में उस सारा का ड्राइवर बना के रखती है मेरे इकलौते बेटे को। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे उससे बात के बगैर चैन नहीं आता, लेकिन तुम कैसे जानो कि बे औलाद। नहीं, मेरी गोद भी खाली तो नहीं है, सारा है ना मेरे पास। सौतेली है, मेरे तो सगे हैं। और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि रक्षी और आदिल से आपकी इतनी क्लोजनेस नहीं है। और फिर नाजी से याद आया, उसका कमरा तो प्लीज खाली करवा दीजिए। मेरे पोर्शन पे मेरी मर्जी चलेगी, समझी? ठीक है, वो मैं आपके भाई को कह दूंगी कि आपकी बहन का पोर्शन है, वो खुद ही देख लेंगी। बिल्कुल। अब मैं जाऊं? जाओ। नाज़े का कमरा खाली कराएगी। आदिल, देखो, सिर्फ तुम नहीं पहचाने तो मैं भी नहीं। बस सिर्फ हैरान होता था कि ये अचानक ज़ारा ने घर के कामों में इंटरेस्ट लेना कैसे शुरू कर दिया। कभी पराठे बना रही है, कभी चाय बना रही है, कभी खाने पका रही। सोचो यहाँ इतना कर रही थी तो वहां उसके साथ क्या नहीं हुआ होगा, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया होगा इसने। सारा को नहीं छुपाना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था। शाजी, अगर वो बताती तो क्या हम उसे जाने देते? वैसे आप ठीक कहते थे, सारा कुछ भी कर सकती है। कमाल कर दिया उसने। ज़ारा है, कुछ भी कर सकती। और देखो, जिस डर से हमने उसे सालों दूर रखा, उसने उस डर को लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया जिंदा सलामत। अब्बा जी, हॉस्पिटल में मजर था ना? तुम सिर्फ हॉस्पिटल की बात कर रही हो? मुझे तो लगता है वो उस रात जो गेट पर आया था, मिठाई देकर गया था, वो भी मजर ही था।
आपने उसे जाने क्यों दिया? आपको तो पता है ना, मामू का एक कहना उसके लिए हुक्म की तरह होता है। बोतल का जनी बन गया है वो। हाँ, लेकिन फायदा तो एक धेले का नहीं लेना उसने, ड्राइवर बना के रख दिया उसको बस। उसको भी तो शौक है ना बहुत एहसानमंदी का, पता नहीं समझ में ही नहीं आता मुझे उसका। बेटा वो मुनव्वर कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रहा मुझे। आप फोन करके पता कर लें, होगा कहीं, मुझे क्या पता। और वैसे भी आपका फोन तो रिसीव कर ही लेता है वो। साहिर है, मेरा बेटा है, मेरी कॉल रिसीव नहीं करेगा तो किसकी करेगा? अच्छा तुम इस तरह ना हर वक्त बैठी ना रहा करो, इस तरह किस्मत सो जाती है इंसान की। कुछ काम किया करो। मुझे अपनी किस्मत को जगाना आता है। रक्षी बेटा, तुम्हारी सास क्या ऐसी मुंह उठा के कमरे में आ गई? जी मम्मा, आप क्या कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनमें मैनर्स नहीं होते। बेटे का कमरा था पहले, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब बहू आ गई है तो इंसान को ख्याल होना चाहिए, लेकिन नहीं, आ जाते हैं बिना नॉक किए। वो मैं कहने के आई थी कि तुम मुनव्वर के लिए खाना बना लो। इतने दिन हो गए हैं शादी को, अब कुछ थोड़ा बहुत काम किया करो बेटे। फिलहाल तो मैं आपको देख के सिर्फ मुंह बना सकती हूँ, खाना आप खुद बना लें। और हाँ, मम्मा से बात कर रही हूँ तो जाते हुए ना दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा प्लीज़।